आज इस टॉपिक में हम लोग कवर कर लेते हैं इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश। ठीक है, देखो जनरली क्लास ट्वेल्थ में जब तुम इशू करते हो डिबेंचर तो दो रीज़न से करते हो, या तो फिक्स एसेट परचेज करने के लिए या किसी के चलते हुए बिजनेस को ले लेने के लिए। ठीक, कुछ चीज़ दिमाग में रखना, यहाँ इस टॉपिक को हम लोग कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश। ठीक, ये समझ रहे हो। और याद रखना कि क्लास ट्वेल्थ में इसके ऊपर 2026 में क्वेश्चन होगा ही होगा। मेरे वर्ड को तुम लिख लो, कॉपी किताब में लिख के रख लो कि हाँ 100% होना है। अब देखो, टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले ये जानो कि यहाँ पे ना हम लोग क्या करते हैं कि कैश या बैंक से पेमेंट ना करके इशू करते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर। क्या इशू करते हैं? नंबर ऑफ डिबेंचर। तो यहाँ पे एक चीज़ कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड। अब आप निकालोगे कैसे? निकालना बहुत सिंपल है। पहले यू हैव टू टेक परचेज कंसिडरेशन। परचेजेस कंसीडरेशन, परचेजेस कंसिडरेशन का मतलब क्या हो गया कि आपने कोई एसेट्स या कोई बिजनेस कितने में खरीदा, यानी उसका प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या है या जितने में आप खरीदना चाहते हो, डिवाइडेड बाई इशू प्राइस, डिवाइडेड बाई इशू प्राइस। अब यहाँ पे एक टॉपिक आ जाता है विच इज़ इशू प्राइस। ठीक है, आप डिवेंचर चैप्टर के अंदर जो प्राइस है वो तीन प्रकार से रखते हो ना। कैसे कैसे रखते हो बताओ? पहले रखते हो आप पार पे, यानी सेम चीज़ जैसे 100 का चीज़ 100 पे बेच देना। ठीक है, अब ना तुम ऐसे समझो फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस। अब मैं यही यूज़ करूँगा। दूसरा चीज़ है प्रीमियम पे बेचना, जहाँ पे फेस वैल्यू छोटा पड़ जाता है इशू प्राइस से, है ना। और फिर तुम करते हो इशू डिस्काउंट पे, जहाँ पे फेस वैल्यू बड़ा होता है इशू प्राइस से। एग्जांपल भी दे दूँ, जैसे 100 का चीज़ 120 में बेचो तो ये प्रीमियम है, लेकिन 100 का चीज़ 80 में बेचो तो ये डिस्काउंट है। समझ गए? अब समझना भाई, मैंने यहाँ लिखा है इशू प्राइस। क्या लिखा है? इशू प्राइस। ओके, अब एक एग्जांपल लो। ठीक, रिंकू लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स ऑफ सोनू एलटीडी एट द रेट 10,000। सपोज करो कि 10,000 में इसने खरीद लिया एसेट्स। ठीक है, किसका? सोनू लिमिटेड का। ठीक है, फॉर दिस ही इशूड 10% डिवेंचर। नाम है डिवेंचर का 10% डिवेंचर ऑफ फेस वैल्यू 10। एक काम करता हूँ, 10 नहीं रखता, 8 रखता हूँ, तो उससे हम लोग के लिए ईजी होगा। 8 एट प्रीमियम ऑफ 2 इंच। हाँ तो भाई देखना, रिंकू लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ सोनू लिमिटेड एट द रेट 10,000। फॉर दिस ही इशू 10% डिवेंचर ऑफ फेस वैल्यू 8 एट अ प्रीमियम ऑफ 2। तो यहाँ पे जब मैं ना तुम्हें नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने के लिए बोलूँ तो नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकलेगा बताओ मेरे भाई। सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन कितना है? यू विल से सर 10,000 रुपया, बहुत बढ़िया, डिवाइडेड बाई इशू प्राइस। तो इशू प्राइस यहाँ 8 है कि 10 है, तुम बताओ। तो भाई 10 है। क्यों 10 है? क्योंकि फेस वैल्यू 2 था और आपने प्रीमियम 8 था और प्रीमियम 2 रुपये का लिया, तो कितने का इशू प्राइस हो गया? 10 का। तो आप यहाँ इसको डिवाइड करोगे 10 से। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड जो आ रहा है वो है 1,000। समझ में आया? ये 1,000 डॉक्यूमेंट आप इशू कर रहे हो। समझ में आ गया? ठीक है, अब बात आता है कि जर्नल एंट्री करोगे कैसे। ठीक, हाँ चलो यहाँ से अब जब हमने टॉपिक स्टार्ट कर ही लिया है तो ये टॉपिक है फॉर परचेजिंग एसेट्स। ठीक है, जब आप एसेट्स खरीदोगे तब का। ठीक, पहले मैं जर्नल एंट्री एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर जल्दी से एक एग्जांपल वाइज हम लोग काम करेंगे। देखो जर्नल एंट्री देखना, सबसे पहले तुम एसेट खरीदोगे तो जो भी फिक्स एसेट खरीद रहे हो, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू, जिससे तुम खरीद रहे हो उसका नाम ना हो तो वेंडर्स अकाउंट। समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर जो अमाउंट होगा वो तुम लिख दोगे, वो तुम लिख दोगे। ठीक, ये कब करोगे? नरेशन क्या होगा? एट द टाइम ऑफ
परचेजेस, है ना। वो जो भी ट्रांजेक्शन लिखा होगा वो तुम लिख दोगे, पहला एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री, जब तुम पेमेंट करोगे, जब पेमेंट करोगे तो वेंडर का अकाउंट चला जाएगा कहाँ, वेंडर्स अकाउंट कहाँ चला जाएगा, डेबिट में। अब तुम जब इसको पेमेंट करोगे तो तुम किस चीज़ से पेमेंट करने वाले हो, डिवेंचर से। तो यहाँ लिखोगे टू X% डिवेंचर। हाँ, डिवेंचर के नाम के आगे ना प्रीफिक्स लगता है, इसीलिए X% Y% हम लोग लिखते हैं, 10% 12% लाइक दैट, ठीक है, डिवेंचर अकाउंट। ठीक, अब ना बात ये आता है कि ये जो तुम इशू कर रहे हो, अगर तुमने डिस्काउंट में इशू किया है तो ऊपर लिखा जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिटेड, और अगर तुमने प्रीमियम पे इशू किया है तो यहाँ पे जुड़ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूँ कि अगर तुमने इशू प्राइस डिस्काउंट रखा है तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट साइड में दिखा देना। अगर तुमने इशू सिक्योरिटी प्रीमियम प्ले करके किया है, यानी प्रीमियम रखा है, तो ये चीज़ क्रेडिट में दिखा देना। अब सिब्बे से करता क्या है कि सपोज करो ना, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा था कि तुम्हें वेंडर को 10,000 देना था, पर तुमने 2,500 बैंक से दे दिया या चेक से दे दिया, तो आप क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट 2,500। अब जो डिवेंचर निकालना है ना, तो वो रिमेन 7,500 के लिए निकलेगा। समझना अच्छे से, हाँ। हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेंगे, फिलहाल तुम इस चीज़ को देखो, इस एंट्री को समझने की कोशिश करो। ठीक, एंट्री समझ गए भाई। अब आओ सेकेंड केस क्या है, फॉर परचेजिंग, और परचेजिंग की जगह पे इससे अच्छा हम लोग लिखते हैं वेन या टेकिंग ओवर द रनिंग बिजनेस, एक चलता हुआ बिजनेस। तो जब भी आप एक रनिंग बिजनेस को ले लोगे तब क्या एंट्री होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऐसे तो दोनों ही आता है एग्जाम में, और में दोनों तुम्हें मिल जाएगा। ठीक, अब समझना मेरे बात को। तुम किसी के बिजनेस को खरीद रहे हो तो एंट्री कुछ इस प्रकार का होगा। जब तुम एसेट्स लोगे, उस कंपनी में, उस बिजनेस में एसेट्स होगा, तो एसेट्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिटेड, और टू लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिटेड, क्योंकि लाइबिलिटी भी लोगे। और तुमने जो उसको पेमेंट करने का बात किया है तो वो टू वेंडर्स अकाउंट से दिखा दोगे। बढ़िया यहाँ तक। लेकिन कई बार होता क्या है कि या तो एसेट साइड में या तो लाइबिलिटी साइड में कमी आ जाता है। तो अगर लाइबिलिटी साइड में कमी है, यानी क्रेडिट साइड में कमी है, तब आप लिखते हो कैपिटल रिजर्व। क्या लिखते हो आप, कैपिटल रिजर्व। ठीक है। लेकिन भाई मेरे, ये मानो कि एसेट साइड में कमी आ गया, तब आप क्या लिखते हो, गुडविल अकाउंट। ठीक ठीक, तो बेसिकली गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व ये दोनों बैलेंसिंग फिगर है। ये कब होगा, जब आप किसी के रनिंग बिजनेस में एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों खरीद रहे हो, तो कमी आने पे या तो गुडविल या तो कैपिटल रिजर्व दिखाओगे। ठीक, नरेशन जरूर लिखना सीबीएसई में। यहाँ ब्रैकेट में जो भी नरेशन बनता है ट्रांजेक्शन से ही आता है, तुम्हें पता होगा। ठीक, ये हो गया फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री, जब आप पेमेंट करोगे तो वैसे ही जैसे उसमें पेमेंट कर रहे थे, क्या लिखोगे, वेंडर्स अकाउंट डेबिटेड टू। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ पहले ना मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके लिख रहा हूँ, टू X% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है। अब ना देखो, अगर डिस्काउंट में इशू कर रहे थे तो डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिटेड, और अगर तुमने प्रीमियम लिया है तो टू सिक्योरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। डिपेंड करेगा ना, देखो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ये दोनों बातें ना डिपेंड करेगी कि आपके इशू प्राइस है क्या, डिस्काउंट है या सिक्योरिटी प्रीमियम पे है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। ठीक, फिर वही बात, अगर चेक से दे रहे हो या कुछ पैसे चेक से या कैश से दे रहे हो, तो चेक से अगर दे रहे हो तो बैंक अकाउंट यूज़ करोगे, और अगर कैश में दे रहे हो तो कैश अकाउंट यूज़ करोगे। दैट्स ऑल। समझ में आया क्या। फिर नरेशन जरूर से लिख देना। ठीक, चलो तुम्हारे आंखों के सामने एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड है,
ये रिलेटेड है जब आप किसी कंपनी के एसेट्स को खरीदते हो। क्वेश्चन पढ़ो, चलो। कह रहे हैं सपोज द परचेज कंसिडरेशन इज 1,10,000, what will be the number of debenture to be issued in the following cases when face value of the debenture is 100? पहला केस है when debenture are issued at par, second when debenture is issued at premium, when debenture are issued at 10% discount। ठीक है, तो ये हो गया पहला वाला केस। ठीक है, अभी हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट क्या हमसे पूछ रहा है, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड, यही पूछ रहा है ना। ठीक, कैसे निकलेगा? तो सर सबसे पहले परचेस कंसिडरेशन लिखेंगे। परचेस कंसिडरेशन कितना है, 1,10,000, लिख दो 1,10,000 रुपया। ठीक, डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या था, पार, यानी जहाँ फेस वैल्यू इक्वल होगा इशू प्राइस से, यानी 100 का चीज 100 में, यहाँ 100 रुपये फेस वैल्यू है। सो यू विल डिवाइडेड विथ 100। तो नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड कितना हो गया, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 1 1 0 0, 1,100, मतलब पीसेस ऑफ डिबेंचर आपने इशू किया। ठीक, दूसरे केस में आओ। दूसरे केस में फिर से लिखोगे तुम नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड। ठीक, देखो मुझे पता है परचेस कंसिडरेशन कितना है, ऊपर से उतार लो 1,10,000 रुपये। ठीक है, इस बार तुमने प्रीमियम पे इशू किया है, यानी 100 के चीज़ में समझना यहाँ क्या है, फेस वैल्यू छोटा पड़ जाता है इशू प्राइस से, है ना। 100 का चीज़ तुम 10% ज़्यादा लेके बेच रहे हो, यानी 110 में बेच रहे हो। ठीक, तो आ जाओ 110 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, एंड हाउ मच वी हैव, तो वी हैव, क्योंकि ये भी तो कैंसिल होगा, 1 2 3, यानी 1,000 डिबेंचर। अब आओ मेरे भाई, अब डिस्काउंट का केस है। नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालोगे, परचेस कंसिडरेशन 1,10,000 डिवाइडेड बाई, इस बार क्या है, डिस्काउंट है 10% का। अब समझना फेस वैल्यू तो 100 का है, हाँ। अब इसमें आप 10% माइनस करोगे जो कि 10 रुपये आता है, यानी 90 रुपये, यानी यहाँ पे क्या है, 90 रुपी। अब 90 रुपी में जब आप निकालोगे नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड, तो कितना आना चाहिए, कट करके देखो, पॉइंट में चला जाएगा। फिलहाल हम लोग समझ रहे हैं ना, 1,222.22। कभी भी कोई भी डिबेंचर हो या शेयर्स, वो पॉइंट में हो नहीं सकता, तो नियरेस्ट 10 पे ले जाएंगे हम लोग इसको, 1,220। समझ में आया, नियरेस्ट 10 पे। ठीक, राउंड ऑफ करना इसको कहते हैं। फिलहाल तुम्हारे क्वेश्चन में हो सकता है एमसीक्यू में ये सीधा सीधा आंसर दे दे। समझ में आ गया यहाँ तक, मज़ा आ गया? ठीक है, अब आओ एक बड़ा सा क्वेश्चन उठाता हूँ, पढ़ो। मोना लिमिटेड परचेज एसेट्स फ्रॉम डॉन लिमिटेड एज प्लांट एंड मशीनरी 20 lakh and 18 lakh, land and building 30 lakh and 42 lakh for purchase considerations of 55,000 and paid 10 lakh in cash and remaining amount issue by debenture of 10% of 100 each at a premium of 20%. Pass the necessary journal entry. सीधा सीधा जर्नल पे आऊँ? ठीक है, आ जाओ। सॉल्यूशन, आंसर व्हाटसोएवर। मशीनरी आ रहा है, प्लांट्स आ रहा है, क्या करेंगे, एंट्री बताओ। एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, यानी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, कितने से, अच्छा अलग अलग है, अच्छा एक से रुकना। प्लांट एंड मशीनरी 20 लाख एट इतना, ओ नहीं सही है। प्लांट एंड मशीनरी को तुमने कितने में खरीदा, 18 लाख में। क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिया था, तुम इसको नहीं लोगे, इसको लोगे। रीज़न पता है क्यों? क्योंकि हम लोग जिस चीज़ में उसको अपने बिजनेस में ला रहे हैं उस चीज़ पे रिकॉर्ड करते हैं, इसको कहते हैं हम लोग कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे सुनना। फिर तुमने लेकर के आए लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें तो कोई ऐसा एडजस्टमेंट दिया हुआ है नहीं। बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड कितने का था, 42 लाख। कहाँ से लिखा आपने, हमने यहाँ से लिखा। ठीक है यहाँ तक, ठीक, कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक, अब आप दे रहे हो डॉन लिमिटेड को पैसा, है ना,
डॉन एलटीडी अकाउंट। कितना देने का बात आपने किया है? आपने बात किया है 50, ये रहा यहाँ पे देखो 55 लाख। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, अकाउंट्स कहता है कि डेबिट और क्रेडिट सेम होना चाहिए, है ना, तभी आप सही कर रहे हो। तो 18 लाख, 18 लाख में 18 लाख ही है ना, ठीक है। 18 लाख में जब 42 लाख जोड़ोगे तुम तो कितना आ रहा है? 60 लाख। कितना आ रहा है? 60 लाख। ठीक है, इन दोनों का सम आ रहा है 60 लाख। पर इधर तो 55 है, इधर तो कमी आ गया। तो हाँ हाँ हाँ, आपने बताया था सर ऊपर कि कैपिटल रिजर्व बनाते हैं, कैपिटल रिजर्व बनाते हैं जब लाइबिलिटी साइड में कमी हो। कितने का कमी? 5 लाख का। समझ में आ गया? कितने का कमी? 5 लाख का कमी आ गया। ठीक, फिर नरेशन तुम लिख देना, बिंग विथ या जो भी। अब तुम पेमेंट करने जा रहे हो, तो पेमेंट के लिए क्या कह रहा था? सुनना, पढ़ना मेरे भाई, अच्छे से पढ़ना। एंड पेड Rs 10 lakh in cash and remain amount by issuing of 10% डिबेंचर, फेस वैल्यू 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20। ठीक, अब क्या कह रहे हैं? तुम वेंडर को, यानी वेंडर यहाँ पे कौन है? डॉन लिमिटेड को पेमेंट कर रहे हो। कितने का पेमेंट करना है सर? 55 लाख का। बहुत अच्छा, 55 लाख का पेमेंट करना है। ठीक, लेकिन तुमने इसे कुछ पेमेंट कैश में दे दिया, यही है ना? कैश में, कैश अकाउंट। कितना पेमेंट कर दिया था कैश में? 10 लाख। अच्छा, ठीक। अब आओ वर्किंग नोट में थोड़ा। ऐसे तो वर्किंग नोट वगैरह पहले करना, ठीक है। समझना मेरे भाई, व्हाट आई एम सेइंग कि परचेज कंसिडरेशन तो तुम्हारा 55 था, यानी 55 लाख था। उसमें से हमने लेस कर लिया कैश का पेमेंट, जो कि कितने का है? 10 लाख का। तो अब जो मेरा नेट परचेज कंसिडरेशन है वो बच गया है सिर्फ और सिर्फ 45 लाख का। ठीक, पर मैं इसके लिए इशू कर रहा हूँ डिबेंचर, तो नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड, तुम ना इस वीडियो को 1.5x पे भी देख सकते हो या 1.2 पे देखना, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अभी तुम्हारे लिए नेट परचेज कंसिडरेशन है 45 लाख रुपी को डिवाइड करो। अच्छा, तुमने किस चीज़ पे इशू किया? देखो क्वेश्चन कह रहे कि फेस वैल्यू 100 है ना, और तुमने प्रीमियम लिया है उस पर 20% का, है ना। तो इसका मतलब इशू प्राइस कितने का आ रहा है? इशू प्राइस 120 का आ रहा है, यानी इसको डिवाइड करोगे 120 से तो 45 लाख यानी 45 लाख डिवाइडेड बाई 120 इज इक्वल टू 37,500। ये क्या है? ये नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट है, नंबर ऑफ डिबेंचर है जो आप इशू करोगे। अब समझना, तो तुम्हें यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा क्या? टू, कितना परसेंट डिबेंचर था? उसका नाम था ना 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर अकाउंट। कितना नंबर ऑफ शेयर्स, कितना नंबर ऑफ डिबेंचर? 37,500 इनटू उसका फेस वैल्यू कितना था? 100। ये याद रखना, इसमें हमेशा फेस वैल्यू से इनटू करते हो, इसमें हमेशा फेस वैल्यू से इनटू करते हो। ओके, अब आओ मेरे भाई, तुमने प्रीमियम भी तो लिया, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है ना। कितने का आएगा? 37,500 डिबेंचर पे प्रीमियम तुमने लिया 20 रुपए का। सिंपल। देखो, ये चीज़ या तो ऊपर लिखना कैश, यानी यहाँ पे, ठीक है, या तो यहाँ पे लिखना, ठीक है, क्योंकि ऐसे अजीब सा दिखेगा, इससे अच्छा इसको अरेंज करके लिखो। ऐसे नंबर नहीं कटेगा, बट फिर भी। इसके साथ तुमने दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लिया इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश के ऊपर। जब हम लोग एसेट्स परचेज करते हैं तब क्या होगा, और जब हम लोग किसी का रनिंग बिजनेस ले लेते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं, तब क्या होगा। याद रखना, जो बैलेंसिंग फिगर है या तो वो गुडविल होगा या तो वो कैपिटल रिजर्व होगा। जैसे हमारे केस में, इस केस में कैपिटल रिजर्व निकला, क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी साइड छोटा था। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये पक्का सीबीएसई 2026 बोर्ड में पक्का से आएगा ऐसा क्वेश्चन। माइंड इट। ठीक, हरे कृष्णा, राधे श्याम, गुड लक तुम्हारे एग्जाम के लिए भाई, आग लगा के आना है, ठीक है।